दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में एस या ई एस या फिर आई एस का इस्तेमाल कब करते हैं। इसमें बहुत से लोगों को डाउट रहता है, तो आज इसी डाउट को हम क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने जा रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। ये जानकारी भी आपको पसंद आएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक। बहुत छोटी सी वीडियो है। आइए देखते हैं एस या ई एस कब लगाते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में एस या ई एस या फिर आई एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनको हमको यूज़ करना होता है। अब इसमें कंफ्यूजन थोड़ा रहता है कि कब एस लगेगा, ई एस कब लगेगा, आई ई एस कब लगेगा। तो यही डाउट आज क्लियर करने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ई एस कब लगेगा। ई एस के लिए रूल ये है कि अगर किसी भी वर्ब के लेटर्स, आखिरी लेटर्स ये हैं, अगर उनमें से मान लीजिए सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, या डबल एस आ जाए, या फिर ओ आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, या फिर जेड आ जाए, आखिरी लेटर्स ये हैं अगर किसी भी वर्ब के, ठीक है, तब हम उसको उसमें ई एस लगाते हैं। लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि टीच, टी ई ए सी एच, इसको क्या कर देंगे, टी ई ए सी एच ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। टीचर्स। वॉश, क्या करेंगे, वॉशेज, एस एच, ये रूल है आपका, एस एच, वॉशेज। किसी में आ जाएगा डबल एस, तो इसका एक वर्ड ले लेते हैं, पास, क्या कर देंगे, पासेज। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स में भी ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले और वो भी आपसे जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीखें, आपके बीच डिस्कशन हो। अब देखते हैं हम ओ, तो गो ले सकते हैं हम, गोज कर देंगे। एक्स के लिए देखते हैं, बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्सेस। जेड, प्राइज, प्राइजेज। तो ये डाउट तो आपका अब क्लियर हो गया कि ई एस इस कंडीशन में हमको लगाना है जब किसी वर्ब के आखिरी लेटर्स एस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स जेड इनमें से कोई हो। अब देखते हैं हम आई ई एस कब लगाते हैं। आई ई एस कब लगाएंगे, जब होगा कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट कितने होता है, टोटल लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, टोटल लेटर्स होते हैं 26 टोटल लेटर्स होते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, लेटर्स कितने हैं, 26 टोटल, ठीक है। यानी कि ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इसमें वोवेल कितना होता है, वोवेल लेटर्स होते हैं 5। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ए टू जेड। तो ये हो गया ए टू जेड, ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया वोवेल, वोवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 होते हैं ये। अब बच्चे बाकी कॉन्सोनेंट, बाकी इनको छोड़ के जो भी हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। तो ये हो गए कितने बच्चे, 26 में से 5 गया 21, तो ये 21 है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है, यानी कि ये 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट जो भी है वो प्लस वाई। तो इस तरह के वर्ड कौन से होंगे, जैसे कि ट्राई, ठीक है। अब ट्राई के लिए हम क्या करेंगे, टी आर आई ई एस, ट्राइज, ठीक। क्राई, सी आर वाई, क्राई, वाई का आई कर देंगे हम। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो हम वाई को आई करके फिर ई एस लगाएंगे, वाई को आई करके फिर ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका इसका रूल।
IES, एस का पता चल गया, IES का पता चल गया, ठीक है। ये वर्ड है, इसी तरह के कोई भी वर्ड होगा आपको IES लगाना है अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्ले है, इसमें क्या आ गया, वोवेल आ गया वाई से पहले, ठीक है, तो प्लेज कर देंगे इसको, PLAYS, प्लेज, ठीक। से, SAY, से, सेज कर देंगे इसको, SAYS, सेज, समझ रहे हैं। वोवेल प्लस वाई अगर आ रहा है, कोई मतलब वाई से पहले वोवेल आ गया, कॉन्सोनेंट ना होकर वोवेल आ गया, तब हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अच्छा, इन सब कंडीशन से परे हटके, इन सब कंडीशंस को, इन सबको रूल को हटा के अगर कोई और बात बनती है, कोई और वर्ड आते हैं, ठीक है, तब हम एस ही लगाएंगे। यानी कि ये कंडीशन भी नहीं है मान लीजिए, और वोवेल वाली भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एस ही यूज़ करेंगे। यानी कि ये तो आप इतना समझ गए। अब आपको ये समझना है, जैसे कि मान लिए वॉक आ गया, WALK, वॉक, ठीक, टाक आ गया, ठीक है। अब इसमें वाई भी नहीं है और ना ही वोवेल है, इन दोनों में से कोई नहीं है, और ना ही यहाँ पे ये वाला रूल है SH SS, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा कुछ। यानी कि बाकी लेटर्स हैं सारे, लेकिन इनमें से कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तब हम इस सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। वॉक्स कर देंगे इसको, वॉक्स, टॉक्स, समझ रहे हैं आप। फिर से समझा दूँ मैं, आप फिर से बता दूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये रूल नहीं है। कॉन्सोनेंट तो है, ठीक है, लेकिन वाई नहीं है, तो ये रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक। SH SS, ये कोई इसमें लेटर्स नहीं है आखिरी, ठीक है, लास्ट लेटर ये भी नहीं है इनमें से कोई, तो ये भी रूल फेल हो गया यहाँ पे। अब आता है वोवेल वाला, वोवेल प्लस वाई, वोवेल ना वोवेल है और ना ही वाई है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो है लेकिन वाई गायब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस ही लगेगा। अगर आपको ये तीनों रूल नहीं मिल रहे हैं तब आप एस ही लगाइए। फिर बाकी एस वाले में बहुत ही आसान है, वोवेल प्लस वाई। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस, अच्छी जानकारी मैं आपके लिए और भी बनाता रहूँगा। आपको जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ी सिखा दूँगा, बहुत ही जल्दी आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे। थैंक यू।